तभी अचानक गाड़ी के पीछे का दरवाजा खुलता है और सामने ब्रजेश नेता और उसके गुंडे खड़े होते हैं। ये देखकर सनी का गला सूख जाता है। इसके बाद ब्रजेश नेता सनी को पकड़ लेता है, उसे एक कमरे में बिठाता है, खाना खिलाता है और फिर वही कट्टा मंगवाता है जिससे गुड़िया के भाई को गोली मारी गई थी। उसके बाद वो सनी के फिंगरप्रिंट्स उस कट्टे पर लगवा लेता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहीं आराम से रह सकते हो। लेकिन सनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि ब्रजेश उसके फिंगरप्रिंट्स क्यों ले रहा था। इधर गुड़िया बार बार सनी को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। गुड़िया अंदाजा लगा लेती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर रॉकी को जब पता चलता है कि ब्रजेश ने सनी को पकड़ लिया है तो वो तुरंत उससे जाके पूछता है सनी कहाँ है। ब्रजेश कहता है चलो मेरे साथ दिखाता हूँ। फिर वो एक कमरा दिखाता है जहाँ उसने उस लड़की को बंद कर रखा होता है जिसके साथ रॉकी टाइम पास करता था। ब्रजेश कहता है जो काम मैंने तुमसे कहा था वो कर दो तो इसे छोड़ दूंगा और सनी को तो बिल्कुल भूल जाओ। इधर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है क्योंकि उन्हें इस मर्डर केस में कोई लीड नहीं मिल रही। सौरभ पूरी रात जगकर दिमाग लगाता है। अगली सुबह डॉली जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो सौरभ को वहां देखकर हैरान रह जाती है। सौरभ बताता है कल रात मैंने 3000 से ज्यादा कॉल्स ट्रेस किए हैं जमतारा में। पता चला है कि बहुत सी कॉल्स एक ही जगह से हो रही हैं, ब्रजेश नेता के घर से। ये सुनकर डॉली चौंक जाती है। इधर ब्रजेश नेता सनी के बाप को भी उठवा लेता है, दोनों को एक ही लोकेशन पे लाता है और फिर दोनों को एक साथ कहीं और ले जाता है। उधर डॉली और बिस्वा केस पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। बिस्वा बोलता है मैं 30 साल से जमतारा में ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने कई एसपी और डीएसपी देखे हैं लेकिन आप सबसे ज्यादा होशियार हैं लेकिन सबसे कम एक्सपीरियंस वाली हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रजेश के खिलाफ कुछ भी करना है तो सोच समझ के करना, वो एक खतरनाक आदमी है। तभी अचानक बिस्वा के पास एक कॉल आता है। वो तुरंत कहता है मुझे अभी निकलना होगा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बिस्वा उस लोकेशन पे पहुँचता है जहाँ ब्रजेश ने सनी और उसके बाप को एक ट्रक में डालकर छोड़ दिया था। वहीं से वो कट्टा भी मिला है जिसमें ब्रजेश नेता ने सनी के फिंगरप्रिंट्स लगवाए थे। ये वही कट्टा है जिससे गुड़िया के भाई को गोली मारी गई थी। उसके बाद बिस्वा सनी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ सनी की जोर से पिटाई होती है। पुलिस बार बार पूछती है गुड़िया के भाई को गोली किसने मारी थी। सनी कहता है कि मैंने नहीं मारी और उसकी फिर से पिटाई होती है। इधर जेल के उसी हिस्से में सनी के दोस्त उसकी और उसके बाप की चीखें सुनते रहते हैं। हर एक आवाज उनके कान में चुभ रही होती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी की कहानी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में।